नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के आए हुए नए टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसका नाम है डिजी टर्म इंश्योरेंस प्लान, जिसका प्लान नंबर है 876। यह LIC का नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड लाइफ इंडिविजुअल प्योर रिस्क इंश्योरेंस प्लान है और ये अब तक का सबसे सस्ता LIC का टर्म इंश्योरेंस प्लान भी है। इस प्लान की मदद से बीमा धारक अपने परिवार के सदस्यों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता है। इस प्लान को बीमा धारक सिर्फ ऑनलाइन LIC की वेबसाइट www.licindia.in पर जाकर ले सकता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर इस प्लान के कुछ बेहतरीन की फीचर्स के बारे में बात करें जो इस प्लान को बाकी के अन्य टर्म प्लान से अलग बनाता है, तो जैसे कि पहला पॉइंट है प्योर रिस्क प्लान। प्योर रिस्क प्लान में बीमा धारक के मृत्यु के बाद ही नॉमिनी को क्लेम अमाउंट मिलेगा। इस प्लान में किसी भी तरह का मैच्योरिटी बेनिफिट उपलब्ध नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप मैच्योरिटी चाहते हैं तो आप LIC के अन्य इंश्योरेंस प्लान में निवेश कर सकते हैं, जैसे एंडोमेंट प्लान्स, मनी बैक प्लान्स, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। लेकिन इन प्लान का प्रीमियम चुने गए टर्म प्लान के प्रीमियम से कई गुना ज्यादा रहता है। दूसरा है हाई रिस्क कवर बेनिफिट एट लोअर प्रीमियम रेट पर, यानी कि प्रीमियम कम और रिस्क कवर ज्यादा। तीसरा है दो बेनिफिट ऑप्शन में से किसी भी एक विकल्प चुनने का मौका मिलता है, चाहे वो लेवल सम एश्योर्ड हो या फिर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। चौथा है प्रीमियम भुगतान विकल्प चुनने का मौका मिलता है, जिसमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल प्रीमियम पेमेंट, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। पांचवा ऑप्शन है अधिक बीमा राशि पर आकर्षक रिबेट मिलता है, मतलब अट्रैक्टिव हाई सम एश्योर्ड रिबेट आपको इस प्लान में देखने को मिल जाएगा। वहीं छठे की फीचर्स में महिलाओं के लिए स्पेशल रेट दिए गए हैं। सातवें की फीचर्स में दो कैटेगरी दी गई है, जो है स्मोकर और नॉन स्मोकर। तो इस प्लान में स्मोकर का प्रीमियम नॉन स्मोकर के प्रीमियम से ज्यादा ही होगा। अभी तक आपने जितने भी की फीचर्स देखा है, इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे उदाहरण के साथ में। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स से। इस प्लान में LIC ने मिनिमम एज एट एंट्री रखा है 18 वर्ष लास्ट बर्थडे। मैक्सिमम एज एंट्री है 45 वर्ष लास्ट बर्थडे। मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 वर्ष है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 वर्ष है। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 33 वर्ष लास्ट बर्थडे है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी इस प्लान में 75 वर्ष लास्ट बर्थडे है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड इस प्लान में LIC ने 50 लाख रुपए रखे हैं, तो वहीं मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 करोड़ रुपए रखे हैं। अगर हम सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात करें तो यहां पर 50,000 सम एश्योर्ड से लेकर 75 लाख के सम एश्योर्ड में 1 लाख से मल्टीपल करते हुए अपने हायर बेसिक सम एश्योर्ड तक जा सकते हैं। वहीं अगर 75 लाख से ज्यादा का सम एश्योर्ड चाहिए तो 25 लाख से मल्टीपल करते हुए आप 1.5 करोड़ तक की पॉलिसी ले सकते हैं, और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की पॉलिसी चाहिए तो 50 लाख से मल्टीपल करते हुए 4 करोड़ की पॉलिसी ले सकते हैं। और वहीं 4 करोड़ से ज्यादा की पॉलिसी लेना है तो आपको सीधे 5 करोड़ की पॉलिसी मिलेगी, तो यहां पर आपको 1 करोड़ से मल्टीपल करना होगा। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करो तो जैसे कि मैंने आपको की फीचर्स में बताया था कि इसमें तीन ऑप्शन मिलते हैं। तो पहला है सिंगल प्रीमियम, जिसके लिए बीमा धारक को पॉलिसी लेते वक्त ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। रेगुलर प्रीमियम, जितने वर्ष का आपका पॉलिसी टर्म होगा उतने ही वर्ष प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें पॉलिसी टर्म 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है और इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 10 वर्ष दिया गया है। वहीं दूसरे ऑप्शन में पॉलिसी टर्म 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है, जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 15 वर्ष दिया गया है। आप यहां पर प्रीमियम का भुगतान दो मोड में कर सकते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली। मिनिमम प्रीमियम रेगुलर एंड लिमिटेड ऑप्शन में 3,000 रुपए होंगे और वहीं सिंगल प्रीमियम में 30,000 रुपए मिनिमम प्रीमियम हो सकता है।
मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो इस प्लान में किसी भी तरह का मैच्योरिटी बेनिफिट बीमा धारक को नहीं मिलेगा। वहीं राइडर बेनिफिट भी इस प्लान में अवेलेबल नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जिस तरह से LIC का टेक टर्म प्लान है ऑनलाइन जिसे आप परचेस कर सकते हैं, उसमें राइडर्स का बेनिफिट उपलब्ध है, लेकिन यहां पर जो नए प्लान आए हैं इसमें राइडर बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। मतलब जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा वही अमाउंट आपके नॉमिनी को नॉर्मल डेथ में भी मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ में भी मिलेगा। ग्रेस पीरियड की बात करें तो हाफ ईयरली ईयरली प्रीमियम पर LIC इस प्लान में 30 दिन का ग्रेस पीरियड दे रही है। रिवाइवल पीरियड, अगर बीमा धारक किसी भी मौके पर प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाता है तो वहां से लेकर मतलब फर्स्ट अनपेड प्रीमियम डेट से लेकर आने वाले 5 वर्ष के अंदर वो कभी भी अपनी बंद पॉलिसी को वापस चालू करवा सकता है। इस पॉलिसी में पेड अप सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं अगर बीमा धारक लोन लेना चाहता है इस पॉलिसी में तो उसे लोन अमाउंट नहीं मिलेगा। फ्री लुक पीरियड की बात करें, बीमा धारक को अगर ये पॉलिसी लेने के बाद पसंद नहीं आती है तो इस पॉलिसी को चाहे उसे हार्ड कॉपी मिली हो या चाहे सॉफ्ट कॉपी मिली हो, वो 30 दिन के अंदर रिटर्न कर सकता है। तो दोस्तों ये था एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स। बेनिफिट अंडर द बेस प्लान। ऑप्शन 1 लेवल सम एश्योर्ड, बीमा धारक ने जिस भी बीमा राशि का चुनाव किया है वही बीमा राशि बीमा धारक के पॉलिसी के टर्म तक चलेगा। ऑप्शन 2 इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, बीमा धारक ने जिस भी बीमा राशि का चुनाव किया है वो अमाउंट आने वाले 5 वर्ष तक मतलब पहले 5 वर्ष तक के पॉलिसी टर्म में सेम बेसिक सम एश्योर्ड चलता रहेगा और 6वें वर्ष से बीमा धारक का अमाउंट बेसिक सम एश्योर्ड का 10% इंक्रीज होता रहेगा अगले 15 वर्ष तक मतलब पॉलिसी के 15 वर्ष तक। वहीं पॉलिसी के 16वें वर्ष से जो भी अमाउंट इंक्रीज हुआ है मतलब यहां पर अगर 1 करोड़ की पॉलिसी ली गई है, छठे वर्ष से अगर 10% इंक्रीज होता है तो 15 वर्ष तक वो सम एश्योर्ड डबल हो जाता है मतलब 2 करोड़ का हो जाता है। तो यहां पर 16वें वर्ष से पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड होगा वो सीधा 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अगर उसकी मृत्यु पॉलिसी के 16 वर्ष के बाद होती है तो नॉमिनी को सीधा 2 करोड़ का अमाउंट उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। इसे एक बार हम एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड का जो कि इसके नॉमिनी को दिया जाएगा डेथ पर। तो ऑप्शन 2 है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में किस तरह से बढ़ता है। तो यहां पर बीमा धारक ने स्टार्टिंग में बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ का चुनाव किया। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको पॉलिसी ईयर देखने को मिल जाएगा और राइट साइड टॉप में आपको पॉलिसी का टर्म मिल जाएगा। तो हम सीधा पॉलिसी टर्म 20 वर्ष पे चलते हैं। तो पहले के जो 5 वर्ष हैं 1 2 3 4 5 वर्ष 1 करोड़ का पॉलिसी चलता रहेगा। वहीं 6वें वर्ष से हर वर्ष बेसिक सम एश्योर्ड का 10% बढ़ेगा। तो 6वें वर्ष में 1 करोड़ 10 लाख, उसके बाद 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, ऐसे करते हुए पॉलिसी के 15वें वर्ष में ये अमाउंट सीधे 2 करोड़ रुपए हो जाते हैं और 16वें वर्ष से यही अमाउंट एज इट इज ही 2 करोड़ रुपया पॉलिसी के टर्म तक चलता रहेगा, जिसे हम और भी इजी एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरह से उसके नॉमिनी को अमाउंट मिलेगा। दोस्तों हम बात करें यहां पर डेथ बेनिफिट अंडर द बेस प्लान। रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो यहां पर जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है इस प्लान में, तो जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो अमाउंट नॉमिनी को मिलेगा। तो पहला है जो सालाना प्रीमियम है उसका 7 गुना, या फिर मृत्यु होने से पहले बीमा धारक ने जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है उसका 105% या फिर बेसिक सम एश्योर्ड। तो मोस्टली यहां पर बेसिक सम एश्योर्ड ज्यादा होता है तो नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड ही दिया जाता है। तो जो है एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ। वहीं अगर सिंगल प्रीमियम में बीमा धारक ने पॉलिसी लिया है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा, उसको भी हम हाईएस्ट देख लेते क्या होगा। तो यहां पर 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम। अगर बीमा धारक ने 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए 10 लाख रुपए जमा किया है एग्जाम्पल के लिए, तो यहां पर उसके डेथ बेनिफिट को 12,50,000 मिलेगा। मतलब 10 लाख का 125% होता है 12,50,000 रुपए।
और दूसरा ऑप्शन है एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ, मतलब सीधा सीधा जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो अमाउंट। तो इन दोनों में से बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट ज्यादा है तो उसके नॉमिनी को वही अमाउंट दिया जाएगा। ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, बीमा धारक अपने मृत्यु का जो डेथ क्लेम अमाउंट है अपने नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन पॉलिसी लेते वक्त ही उसे बताना होगा कि आपको कौन से कितने ईयर तक नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मिले। तो यहाँ पे 3 ईयर दिया है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, इन तीनों वर्ष में से किसी भी एक वर्ष का चयन करना होगा। लेकिन जो मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है उसका जो मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट है इस अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए। मंथली 5,000, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली 50,000। बेनिफिट ऑफ हाई सम एश्योर्ड रिबेट अंडर ऑप्शन लेवल सम एश्योर्ड, तो यहां पर लेवल सम एश्योर्ड में अगर बात करें हाई सम एश्योर्ड रिबेट की, तो आप यहां पर रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में देख सकते हैं एज बैंड दिया गया है अप टू 30 ईयर्स, मतलब 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के व्यक्ति को अगर वो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ की पॉलिसी लेता है तो उसे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा की पॉलिसी लेता है, 2 करोड़ तक लेता है, तो यहां पर 18% का रिबेट मिलेगा हाई सम एश्योर्ड पर। और वहीं 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ में 30% का, और 5 करोड़ से ज्यादा की पॉलिसी लेता है तो 37% का। तो हालांकि यहां पर 5 करोड़ से ज्यादा की पॉलिसी अवेलेबल ही नहीं है तो 37% का ऑप्शन ही नहीं बनता है। लेकिन एज बैंड बात करें हम 31 से 45 वर्ष में भी, तो सेम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ में कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के लिए 16%, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक 28%। सिंगल प्रीमियम में देख लेते हैं, एज बैंड भी सेम दिया हुआ है। आप यहां पर जो सम एश्योर्ड अमाउंट है उसका रेंज भी सेम है, खाली जो रिबेट परसेंटेज है वो चेंज हो जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं, एग्जांपल में आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है किस तरह से मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा, और देख सकते हैं। अंडर ऑप्शन इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की बात करें तो जिस तरह का हमने लेवल सम एश्योर्ड में देखा उसी तरह से इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में भी हाई सम एश्योर्ड रिबेट मिलता है, क्योंकि यहां पर जो एज बैंड है वो सेम दिया गया है। यहां तक कि जो सम एश्योर्ड अमाउंट है, जैसे 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का डिफरेंस जो भी अमाउंट है, तो जितना रेट ऑफ परसेंटेज दिया गया है वही परसेंटेज वहां पर हाई सम एश्योर्ड रिबेट में मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस प्लान में प्रीमियम एग्जाम्पल के बारे में। मैंने यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए रखा है, नॉन स्मोकर कैटेगरी है और एज है 20 साल, 30 साल और 40 साल। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड और लेवल सम एश्योर्ड का क्या प्रीमियम होगा? तो पहले हम बात करेंगे लेवल सम एश्योर्ड में। आप यहां पर एज देख सकते हैं 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। पॉलिसी टर्म देख सकते हैं, तीनों ही एज में सेम पॉलिसी टर्म लिया हूं। रेगुलर प्रीमियम आप देख सकते हैं, लिमिटेड प्रीमियम 15 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म है, लिमिटेड प्रीमियम 10 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म है, और सिंगल प्रीमियम जो अमाउंट पॉलिसी लेते वक्त जमा करना है। तो आप देखेंगे 20 वर्ष की एज के लिए 20 वर्ष का पॉलिसी टर्म 50 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है, तो 4,268 रुपए आते हैं रेगुलर प्रीमियम में। और 15 वर्ष के लिमिटेड प्रीमियम में 4,838 रुपए, 10 वर्ष के लिमिटेड प्रीमियम में 6,136 रुपए, और 50 लाख के लिए 20 वर्ष का जो पॉलिसी टर्म है उसके लिए 44,545 रुपए जमा करने होंगे। तो यहां पर जो भी आपको अमाउंट दिख रहा है इस अमाउंट में 18% जीएसटी भी ऐड है। वहीं 30 वर्ष का भी आप देख सकते हैं, 20 वर्ष के पॉलिसी टर्म में क्या प्रीमियम होगा, 40 वर्ष के एज में 20 वर्ष का जो पॉलिसी टर्म है उसके रेगुलर, लिमिटेड प्रीमियम 15 वर्ष, लिमिटेड प्रीमियम 10 वर्ष, सिंगल प्रीमियम में क्या अमाउंट आएगा भरने के लिए। अब हम बात करेंगे ऑप्शन 2 में इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। तो यहां पर भी बैंड सेम है, मैंने एज सेम रखी है, पॉलिसी टर्म भी है सेम, और रेगुलर प्रीमियम जो है वो अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि यहां पर ये इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है।
अगर आप लंबे समय तक की पॉलिसी देख रहे हैं तो लगभग आपको 7,000 से लेकर 9,000 रुपए का डिफरेंस लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर प्रीमियम आप एग्जाम्पल में देखकर समझ जाएंगे कि कितना प्रीमियम अमाउंट यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों हम इस प्लान को एग्जाम्पल से समझेंगे। लेवल सम एश्योर्ड एग्जाम्पल फॉर 40 इयर्स, 40 साल का एग्जाम्पल है। तो मैंने यहाँ पर एक नाम, एक उम्र कंसीडर किया है, मिस्टर संजय, जिनकी उम्र 28 वर्ष है। उन्होंने ये पॉलिसी ली है सम एश्योर्ड 1 करोड़ की, जिसका पॉलिसी टर्म चुना है 40 वर्ष, लेकिन प्रीमियम भुगतान करने की अवधि चुना है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में 10 वर्ष। मतलब सिर्फ 10 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना है और उसके आगे के 30 वर्ष तक उन्हें आराम रखना है। तो अब देख लेते हैं कि 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए 28 वर्ष में 40 साल के पॉलिसी टर्म में 10 वर्ष का जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, कितना प्रीमियम सालाना भरने के लिए आएगा। तो यहाँ पर 28 वर्ष की एज में पॉलिसी चालू हो जाती है, जिसका सालाना प्रीमियम आता है पहले वर्ष का 24,093 रुपए। मतलब ये भी अमाउंट आपको जीएसटी अमाउंट एडेड ही है। मतलब 28 साल की एज में बीमा धारक को 24,093 रुपए अगले 10 वर्ष तक भरने हैं, तो उन्हें 1 करोड़ की पॉलिसी मिल जाएगी, पॉलिसी टर्म 40 वर्ष के लिए। और जो टोटल प्रीमियम का भुगतान करेंगे 10 साल में, वो होगा 2,40,930 रुपए। तो दोस्तों अगर बीमा धारक की मृत्यु यहाँ पर उसके 42वें वर्ष में हो जाती है, तो नॉमिनी को 1 करोड़ का अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये था लेवल सम एश्योर्ड का एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड बेनिफिट एग्जाम्पल फॉर 40 इयर्स। तो यहाँ पे सभी चीजें सेम है। एग्जाम्पल में मिस्टर संजय भी है, 1 करोड़ की बीमा राशि भी है, 40 साल का टर्म है, 10 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है, और उसके बाद कितना प्रीमियम आता है पहले वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक जो लगातार भरना है, 41,234 रुपए, जो हर वर्ष तक भरना है, जिसमें 1 करोड़ की पॉलिसी मिलती है पहले के 5 वर्ष में। लेकिन 6वें वर्ष से लेकर बाकी के 10 वर्ष तक, मतलब आने वाले 10 वर्ष तक, 6ठे वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, ये अमाउंट हर वर्ष 10% इंक्रीज होता जाएगा। तो 6ठे वर्ष में आप यहां पर देखेंगे 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो जाते हैं। 7वें वर्ष में 1 करोड़ 20 लाख, उसके बाद 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 90 लाख उसके पॉलिसी वर्ष 14 वर्ष में हो जाते हैं। और 15वें वर्ष में ये अमाउंट 2 करोड़ रुपए हो जाता है। तो यहां पर बीमा धारक ने प्रति वर्ष 41,234 रुपए भरे, मतलब टोटल 10 वर्ष में 4,12,340 रुपए का अमाउंट भरा। और उसकी मृत्यु अगर उसके 42वें वर्ष में हो जाती है, तो 28 वर्ष की उम्र में पॉलिसी ली है और 42वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब पॉलिसी के 15 वर्ष के बाद, तो उसके नॉमिनी को यहां पर 2 करोड़ का अमाउंट इमीडिएटली दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का एग्जांपल। तो मे भी आपको इतना समझ में आई हो गया होगा कि ये प्लान किस तरह से काम करता है। दोस्तों हमने सभी पॉइंट्स को यहां पर कवर किया, लेकिन एक पॉइंट्स को अभी तक कवर नहीं किया, वो है सरेंडर वैल्यू। अगर सरेंडर वैल्यू की बात करें तो रेगुलर प्रीमियम अगर पॉलिसी है, बीमा धारक ने इस पॉलिसी को रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन में लिया हुआ है, पॉलिसी को सरेंडर करता है, तो यहां पर किसी भी तरह का अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वही सिंगल प्रीमियम में पॉलिसी लिया है, तो एलआईसी कहती है कि जो लागू असमाप्त जोखिम प्रीमियम मूल्य यदि कोई भी होगा, वो पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय देय होगा। अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में भी ये पॉलिसी लेते हैं, तो यहां पर भी सेम है, लागू असमाप्त जोखिम प्रीमियम मूल्य यदि कोई भी होगा, केवल तभी दिया जाएगा जब कम से कम लगातार 3 वर्षों तक पूर्ण प्रीमियम का भुगतान किया होगा। मतलब स्टार्टिंग के अगर बीमा धारक ने 3 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किया है, तो उसको सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एलआईसी का ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान, जिसे बीमा धारक ऑनलाइन ही परचेस कर सकता है।
मैं भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिसको उनको भी ये पता चले कि एलआईसी के पास इस समय पे सबसे सस्ता ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान है। अगर आप ऑफलाइन प्लान परचेस करना चाहते हैं, किसी एजेंट के माध्यम से परचेस करना चाहते हैं, तो इसकी जो ट्रू कॉपी प्लान है जिसका नाम है युवा टर्म प्लान, जिसका प्लान नंबर है 875, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो का जो लिंक है अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, उनको भी मालूम पड़ना चाहिए कि दोनों ही प्लान का बेनिफिट बीमा धारक कभी भी और कैसे भी ले सकता है। धन्यवाद दोस्तों।